हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम जो हमारा बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है और वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा जाता है और फिर वो वापस हमारी जो हार्ट में उसमें आता है और लंग्स में वो डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेनली 3 टाइप्स से होता है हमारी बॉडी में। जो ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ये होता है। इसमें जो फर्स्ट है उसका नाम है पल्मनरी सर्कुलेशन, यानी कि ये जो हमारी 2 पल्मनरी आर्टरीज होती हैं, जो राइट और लेफ़्ट, और जो वेन होती है राइट और लेफ़्ट, ये लेके जाती है हमारे राइट वाले चैम्बर से लंग्स में लेके जाएगी और वहाँ पर जो एक्सचेंज होगा O2CO2 का, फिर वहाँ से जो पल्मनरी आर्टरी होती है वो लेफ़्ट वाले जो हमारा हार्ट का पार्ट है उसमें लाएगी। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन, ये वो सर्कुलेशन होता है जो हमारी बॉडी में लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है और फिर वो वापस राइट वाले चैम्बर में आ जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें इम्प्योर जो ब्लड होता है वो हमारे कुछ पार्ट से वापस कैपिलरी के थ्रू वो हमारे जो कुछ वेन होती हैं, जैसे पोर्टल वेन, स्प्लीनिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इनके द्वारा ये जो ब्लड है वो वापस हमारे राइट वाले चैम्बर में लाया जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट में, जो हमारा है पल्मनरी सर्कुलेशन, यानी कि पल्मनरी सर्कुलेशन हमारा कैसे होता है। तो पल्मनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक फ्लो करता है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे आर्टरीज़ होती हैं राइट और लेफ़्ट, वो वहाँ से ब्लड लेंगी वेंट्रिकल से और लंग्स में उसको लेके जाएगी। लंग्स में ब्लड CO2 को बाहर निकाल देता है और O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो हमारा CO2 होता है वो RBC जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसमें से बाहर निकल जाता है और डिफ्यूज़न के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर बॉडी में वो जो हमारे RBCs हैं उनमें चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले उसका कलर जो था वो कैसा था, ब्लूइश कलर, लेकिन यहाँ पर चेंज होते ही उसका कलर हो जाता है वहाँ पे थोड़ा रेडिश कलर, और ये जो है फिर लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाता है जो हमारी वेन होती है उनके थ्रू। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाता है, पल्मनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में, और वो दोनों की दोनों जो आर्टरी होती हैं वो लंग्स में आर्टियोल्स में डिवाइड हो जाती है। वहाँ पर जो आर्टियोल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और वहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है हमारा O2 एंड CO2 का। और जो कैपिलरी होती हैं वहाँ पर लंग्स में उसमें एल्वोलाई होती हैं। एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि वहाँ पर जो है वो CO2 बाहर निकल जाता है, O2 जो होता है, क्योंकि वहाँ पे सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं उसको एक्सचेंज होने में। इसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड O2 जो होता है लंग्स में एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को लंग से एक्सक्रीट कर देता है, वहाँ से उसको बाहर निकाल देता है। इसके बाद फिर ये जो इम्प्योर ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और CO2 को लंग्स में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पल्मनरी वेन के द्वारा जो लेफ्ट एट्रियम में वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और पल्मनरी सर्कुलेशन जो है ये पल्मनरी आर्टरी और वेन के द्वारा कंप्लीट हो जाता है और अब हमारा जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में वहाँ पर ये पहुँच गया है
अब आगे का जो सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में बस इतना ही आता है। इसके बाद होता है हमारा जो अगला सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। ये जो हमारा सर्कुलेशन होता है यह लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ओरोटा की ब्रांचेज के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवे के द्वारा इम्प्योर ब्लड जो है हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जो इसमें पार्ट जो होते हैं वो जो पार्ट प्ले करते हैं इसके अंदर में ओरोटा, एसवीसी और आईवीसी, ये जो पार्ट होते हैं इसमें ये बताते हैं कि कैसे कैसे ब्लड हमारा बॉडी में वो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमने पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन में पढ़ा था वहाँ पे हमारा जो एट्रियम में ब्लड आया था वो एट्रियम से अब जो है वो नीचे वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। उसमें जो हमारा बाइकस्पिड वॉल है वो वहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पर आने के बाद में जो अरोटा होता है उसके अंदर ब्लड चला जाता है और उसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो आगे हमारी बॉडी में ब्लड को डिवाइड करती हैं। यानी कि जैसे रीनल आर्टरी, तो वो हमारी जो रीनल है किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा। स्प्लीनिक आर्टरी हमारे स्प्लीन को सप्लाई करेगा। गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हमारी जो स्टोमक होता है उसको वो सप्लाई करेगा। मतलब डिफरेंट पार्ट्स में हमारी पूरी पार्ट में बॉडी में जो भी ब्लड जाता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो सारा हमारे जो ओरोटा होता है उसकी ब्रांचेज के द्वारा वो सप्लाई किया जाता है। यानी कि पहले अरोटा में जो बड़ी आर्टरी है, फिर वो जाएगा आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ के बाद जाएगा आर्टियोल्स में, आर्टियोल्स के बाद वो जाएगा कैपिलरीज़ में, और कैपिलरीज़ में जो है ब्लड वहाँ पर यूज़ हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और CO2 फिर आ जाएगा हमारे RBC में, रेड ब्लड सेल्स में। ये जो एक्सचेंज होता है ये होता है बाय यूजिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जब हमारा आगे कैपिलरी से वेन्यूल्स में देगा, वेन्यूल्स वेन में देगा, और वेन में देने के बाद में फिर हमारी बॉडी में दो सबसे बड़ी जो वेन होती है उनका नाम है SVC और IVC। SVC का मतलब होता है सुपीरियर वेना कैवा और IVC का मतलब होता है इन्फीरियर वेना कैवा। जो सुपीरियर वेना कैवा होती है ये हमारी बॉडी में जो अपर पार्ट होता है उससे ब्लड को वापस लेती है। जैसे हमारे पार्ट होते हैं हेड, नेक और अपर लिम्ब। यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद में ये हमारे हार्ट में राइट जो एट्रियम है उसमें ये दे दिया जाता है, आगे सप्लाई किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा जो दूसरी है उसका नाम है IVC। IVC जो है हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट है वहाँ से पूरा ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड वहाँ से वो कलेक्ट करती है, और इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करने के बाद में फिर आगे ये जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें ब्लड जो है वहाँ पे सप्लाई कर देता है। यानी कि जो हमारा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन था उसमें जो है वो एरोटा से स्टार्ट हुआ और आगे फिर वो जाता है, और फिर जो है हमारी जो इम्प्योर ब्लड है वो SVC और IVC के थ्रू वो हमारे राइट जो है एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। जो हमारे लोअर जो पार्ट होते हैं वो लोअर लिम्ब होते हैं, वहाँ पर वो पूरे जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं जितने हमारे पार्ट्स होते हैं। स्प्लीनिक वेन है, जैसे हमारी जो है पोर्टल वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, गैस्ट्रिक वेन है, सिस्टिक वेन है, हिपैटिक वेन है, सबके द्वारा जो है ब्लड वो वहाँ पर वापस लिया जाता है, और उसके बाद में डायरेक्ट वो हमारे जो राइट एट्रियम होता है उसमें दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो हमारा राइट जो एट्रियम होता है उसमें जो नीचे आता है वेंट्रिकल में, उसमें जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उस वॉल्व के थ्रू जो है फिर वो वहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ तक जो था हमारा वो था सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पे है उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। यानी कि पोर्टल जो सर्कुलेशन होता है इसमें
पोर्टल सर्कुलेशन में जो वेनस ब्लड है वो कैपिलरी बेड से पास होता है और एब्डोमिनल, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लीवर तक जाता है। लीवर से पास होती हुई जो ब्लड की इंफीरियर वेना केवा जो होती है आईवीसी, उसमें ये एंटर कर जाता है और उसके बाद फिर यह जो इम्प्योर ब्लड है ये राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें जो जो ये पार्ट होते हैं, ये पार्ट इसमें जो हमारे पार्ट प्ले करते हैं कि भाई आईवीसी लेके उसको राइट एट्रियम में दे देती है। ये जो पार्ट है हमारे, जो स्प्लीन है, पेनक्रियाज है और लीवर है, इन सब का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आगे आईवीसी में एंटर कर जाता है। उसके बाद फिर वो आगे जो राइट एट्रियम में उसमें पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो लीवर एंटर तो आईवीसी में होता है। पोर्टल वेन जो हमारी वेन होती है उसमें, और मैनी उसमें वेन्स होती हैं, और वो छोटी जो वेन होती है वो उसको उसमें जो आईवीसी है उसमें वहाँ पे एंटर कर जाती है। इसके बाद जो हमारी स्प्लीनिक वेन है, जो हमारी स्प्लीनिक वेन होती है, स्प्लीन या स्प्लीन से ब्लड को पेनक्रियाज से ड्रेन करती है, यानी कि पेनक्रियाज में ये दे देती है। उसके बाद फिर वो ब्लड आगे आईवीसी को दिया जाता है। उसके बाद है हमारी स्प्लीनिक वेन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्प्लीन वेन जो है वो पेनक्रियाज में दे देती है। और ये अलग अलग तरह की जो वेन्स होती हैं ये सारी जो हैं आईवीसी में ब्लड को सप्लाई करती हैं। इसके बाद है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। जो ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, यह वेन जो है रेक्टम, पेल्विस और डिसेंडिंग कोलन से ड्रेन करती है। मतलब ड्रेन का मतलब होता है वापस ब्लड को देना। जो ब्लड यूज हो चुका है उसको वापस हमें हार्ट में राइट वाले चैम्बर में उसको पहुंचाना है। इसके बाद है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। यह जो हमारी वेन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो कुछ पार्ट से ब्लड ड्रेन करती है, यानी कि ड्रेन ये वहाँ से वापस लेती है। उसके बाद है गैस्ट्रिक वेन। जो गैस्ट्रिक वेन होती है ये स्टोमक और इसोफेगस के डिस्टल से ड्रेन करती है और फिर पोर्टल वेन से जुड़ती है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि पोर्टल वेन होती है जो उसमें बहुत सारी वेन से मिलके जो बनती है उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। और जो ये हमारा गैस्ट्रिक वेन होती है ये पोर्टल वेन से जुड़ जाती है, क्योंकि मेन पर्पज़ है हमारा जो इम्प्योर ब्लड है हमें वो वापस जो है राइट एट्रियम में आईवीसी के थ्रू उसको ले जाना है। उसके बाद है हमारी गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले कि ये हमारे इसोफेगस और यहाँ से लेके ब्लड को आगे ले जाती है। इसके बाद है सिस्टिक वेन। जो सिस्टिक वेन होती है ये गोल ब्लैडर से वेनस ब्लड ड्रेन करती है और पोर्टल वेन से ये भी जुड़ जाती है और ये भी अपना जो ब्लड है आगे ड्रेन कर देती है। इसके बाद है हिपैटिक वेन। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर। जो लीवर की वेन होती है यह लीवर का वेनस ब्लड ड्रेन करती है और यह जो हमारे इन्फीरियर जो होती है उसमें वेना कैवा में ये एंटर कर जाती है। और जो हमारा यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ से निकलकर आईवीसी के थ्रू वो राइट एट्रियम में पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है पोर्टल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन। फीटल का मतलब होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं उसका सर्कुलेशन वहाँ पर कैसे होता है, यानी कि उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि प्लेसेंटा का जो मेन फंक्शन है वो फीटल ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो लंग्स हैं वो उसमें मदद हेल्प नहीं करते हैं। प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और माँ के ब्लड से जो वेस्ट होता है, जो फीटल वेस्ट होता है उसको भी प्लेसेंटा में डिस्चार्ज हो जाता है। उसके थ्रू मतलब वो उसकी जो बॉडी में है वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे। जैसा पहला नाम है इसमें फोरामेन ओवेल, यानी कि फोरामेन जो ओवेल होता है इसमें के द्वारा जो फीटल ब्लड है वो राइट आर्टिया से लेफ्ट आर्टिया में चला जाता है। और अगला जो पॉइंट है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है प्लेसेंटा से
यूम्बिलिकल वेन के द्वारा रिसीव किया जाता है और फिर यहाँ से ये एरोटा के द्वारा फीटल के हेड तक पहुँचाया जाता है, यानी कि एरोटा जो है फीटल के हेड तक इसको पहुँचा देता है और वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसके बाद इसमें डक्टस आर्टियोसस, यानी कि इसमें आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? सुपीरियर जो वेना कैवा के द्वारा ब्लड हार्ट में लाया जाता है, इसको हम एसवीसी बोलते हैं, उसके द्वारा हार्ट में लाया जाता है। हार्ट के राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टियोसस और एरोटा में पहुंचाया जाता है और फिर बॉडी के लोअर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। यूम्बिलिकल जो आर्टरी होती है उसके द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है प्लेसेंटा में पहुंचाया जाता है और वहाँ पर ये अपना जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि जो हमारा CO2 है वो O2 में चेंज हो जाता है और फिर दोबारा जो हमने अभी सर्कुलेशन बताया था उसमें ये एंट्री हो जाती है। तो बच्चों, ये जो हमारा थर्ड पार्ट था इसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन वो कितने तरह के होते हैं। मेनली 3 तरह के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। उसमें पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद हमारा आता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन, और उसके बाद है पोर्टर सर्कुलेशन। और इसमें जो छोटे बच्चे जो बिल्कुल ही फीटस होते हैं, जो माँ के अंदर होते हैं, उसको हम फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। वो फीटल सर्कुलेशन कैसा होता है उसको भी मैंने इस लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, थैंक यू।